हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की घात n के प्रसार में पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यदि हमारे पास बहुपद प्रमेय दे रखी हो तो उसके विस्तार में पदों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुपद प्रमेय है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस एक्स आर की घात n के विस्तार में के विस्तार में पदों की संख्या ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है। पदों की संख्या का हमारे पास मान बराबर होता है n प्लस आर माइनस एक सी एन। हमारे पास पदों की संख्या देता है जहां जो हमारा n है वह बराबर होता है विस्तारित किए जाने वाले पद का घातांक एवं r का मान हमारे पास बराबर होता है विस्तारित किए जाने वाले पदों की संख्या के। एवं यदि हमारे पास NCR दे रखा हो तो इसका मान बराबर होता है n का क्रम गुणा बटे r का क्रम गुणा n माइनस r का क्रम गुणा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की घात n में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो n का मान दे रखा है अर्थात जो हमारे पास विस्तारित किए जाने वाले पद का घातांक दे रखा है वह n ही दे रखा है एवं विस्तारित किए जाने वाले पदों की संख्या अर्थात r का मान हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड तीन पद दे रखे हैं तो r का मान हमारे पास है 3। तो हमारे पास जो विस्तारित किए जाने वाले जो पदों की संख्या प्राप्त होगी, पदों की संख्या का हमारे पास सूत्र होगा वह हमारे पास होता n प्लस r का मान 3 है माइनस 1 सी एन के। तो हमारे पास प्राप्त होगा, हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा n प्लस 3 माइनस 1 तो हमारे पास प्राप्त होगा n प्लस 2 सी 2 के n प्लस 2 सी एन के। अब हम NCR के सूत्र की सहायता से हल कर रहे हैं तो हमारे पास n प्लस 2 सी एन का मान प्राप्त होगा n प्लस 2 का क्रम गुणांक बटे n का क्रम गुणा n प्लस 2 माइनस n का क्रम गुणांक। ये हमारे पास बराबर है पदों की संख्या के बराबर है। तो हल करते हैं तो हमारे पास संख्या बराबर प्राप्त होगा n प्लस 2 का क्रम गुणांक बटे n का क्रम गुणा में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा n से n कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 का क्रम गुणांक। यदि हम हल करें तो n प्लस 2 के क्रम गुणांक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं n प्लस 2 गुणा n प्लस 1 गुणा n का क्रम गुणांक बटे में n का क्रम गुणांक और 2 के क्रम गुणांक को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। तो n का क्रम गुणांक से n का क्रम गुणांक कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा n प्लस 2 गुणे n प्लस 1 बटा हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2। तो हमारे पास पदों की संख्या प्राप्त होगी n प्लस 2 गुणा n प्लस 1 बटा 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।